कल भगवान का विवाह हुआ। कौन कौन था कल विवाह उत्सव में? रात्रि काल में थे? आनंद आया? अरे भैया कुछ ना पूछो, इतना विशाल चरित्र है कि कहते कहते हमें लग रहा था ब्याह होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन अंत तो गत्वा जब स्पीड लगी और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि उनका ब्याह हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, अब एक विवाह हुआ हो तो गिनती करवाएं। ठाकुर जी के 16,108 विवाह भय। अब इसी पर कथा करेंगे तो 1-2 साल और चलेगी। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ, 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं ठाकुर जी की। जामवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, ये सब भगवान की पटरानियां हैं। लेकिन भैया 16,100 विवाह तो इकट्ठे हुए ठाकुर जी के, 8 विवाह अलग अलग हुए। रुक्मणी मैया के साथ में ठाकुर जी का जब विवाह संपन्न हो गया तो आगे के विवाहों का भी वर्णन आया है विस्तार पूर्वक। एक राजा थे, उनके पास में मणि थी और मणि इतनी अद्भुत थी कि वह 8 मन सोना प्रतिदिन दिया करती थी। उस राजा का नाम था सत्राजित। भगवान ने एक दिन खबर दी, भाई जब मणि, ये मणि हमको दे दो। राजा ने मना कर दिया। राजा का भाई था प्रसेन। एक दिन वो मणि पहन करके जंगल गया, वन में सिंह से सामना हो गया, सिंह ने हमला कर दिया, राजा का भाई मारा गया। चमकदार पत्थर को सिंह ने ऐसे ही समझा तो अपने पंजे में फंसा लिया मणि को। लेकिन उस सिंह का एक दिन सामना हुआ जामवंत से, तो जामवंत जी ने सिंह को मार डाला और चमकदार पत्थर को जो पंजे में फंसा हुआ था उसे लेकर के अपनी बेटी को दे दिया, जिसका नाम था जाम्बवती। क्या नाम था? जाम्बवती। उनको दे दिया। इधर बहुत दिनों तक जब भाई वापस नहीं आया तो राजा को संदेह हो गया कि हमारा भाई मणि पहन करके गया था बाहर, जो मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती है। लगता है द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने षड्यंत्र करके हमारे भाई को मरवा दिया और मणि की चोरी कर ली है, आरोप लगा दिया। अच्छा, अच्छी बात को फैलने में टाइम लगती है, बुरी बात जल्दी फैल जाती है। अभी ये कह दो कि गुरुजी पदयात्रा कर रहे हैं तो हमें रोज बोलना पड़ता है, और अगर ये कह दो कि गुरुजी जो है पिट गए हैं, देखो तुम एक दिन में ही ब्रेकिंग न्यूज शाम तक आ जाएगी कि गुरुजी का बागेश्वर बाबा जी पिट गए। हाँ, तो बुरी खबर जल्दी आ जाती है। अरे औकात वाले भाई साहब है तो नहीं, हम तो कथा सुना रहे, न कटा। तुमने सीरियस ही ले लिया है, इतनी सीरियस तो हमारी बातें ले रहे तो भक्ति क्यों नहीं कर रहे? बन जाओ बाबा नक्कटा। विराजो चेले। कहां से प्रकट भय भाई साहब? हैं? शिवनी। हाँ, ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। विराजो। हा। तो अच्छी बात को जन जन तक पहुंचाना बड़ा कठिन है, पर बुरी बात जल्दी पहुंच जाती। भगवान पे कलंक लग गया, भगवान को बहुत बुरा लगा। भगवान ने खबर ली कि कहां गया था भाई? बोले वन। भगवान गए देखने तो एक जगह पर वह तो नहीं मरा पड़ा था, पर अस्थि पंजर डले हुए थे। उसको देखकर भगवान समझ गए ये घोड़े के अस्थि पंजर हैं, ये राजा के भाई का। पर इसे किसने मारा? तो पद चिन्हों से आगे बढ़े तो एक जगह सिंह मरा पड़ा था। बोले सिंह ने मारा, पर सिंह को किसने मारा? तो पद चिन्हों के हिसाब से भगवान जामवंत जी की गुफा तक चले गए। ये वही जामवंत जी हैं जो त्रेता युग में हनुमान जी राम जी के साथ में थे। हनुमान जी को जिन्होंने ज्ञान दिया था, जिनसे हनुमान जी ने पूछा था, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजो।
ये वही जामवंत जी जिन्होंने हनुमान जी को लंका जाने के लिए शिक्षा दी थी। तब सुंदर कांड का प्रारंभ इन्हीं से होता। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोला श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय हो। जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये जामवंत जी इतने दिनों तक क्या कर रहे? राम जी तो चले गए भैया। एक लफड़ा हो गया था। क्या? जब रामादल में बैठे थे, रावण मर गया, तो सब बानर भालू अपनी अपनी गिनती बता रहे थे। नल नील बोले हमने तो 500 राक्षस मार दिए, कोई बोला हमने इतने राक्षस मारे, कोई बोला इतने मारे। सबने हनुमान जी से पूछा तुमने कितने मारे? हनुमान जी बोले अनलिमिटेड, कोई गिनती ही नहीं है। हमने, और बोले किसी ने कहा कि नहीं नहीं फिर भी गिनती करके तो बताओ, अंदाजा बताओ। हनुमान जी बोले वो महापुरुष थोड़ी है कि गिनती करके बताएं कि उनका शहीदों के नाम पर जो है लिस्ट बनाई जाएगी। राक्षस थे, मार गए, अनलिमिटेड है, कोई गिनती नहीं है। सबने जामवंत जी की तरफ देखा, आपने कितने मारे? तब तक विभीषण जी बोले इनका तो खाता नहीं खुला। हाँ मारे तो ठीक है, इनका खाता नहीं खुला है, 0 पे ही आउट हो गए। आओ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अच्छा, अब जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा, हम इतने बलवान, और देखो सर राम जी के सामने जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, देख रहे हो प्रभु आपके सामने हंसी हो रही है, बुढ़ापा आ गया तो क्या हुआ? राम जी बोले आप चिंता मत करो, इनको अभी जवाब नहीं देना है। कभी कभी भगवान समय पे जवाब देते हैं, यही किया राम जी ने। जामवंत जी इनको अभी जवाब नहीं देना है। हाँ, कब जवाब देना है? जब हम द्वापर युग में आएंगे और हजारों साल बीत जाएंगे, तब द्वापर युग में कृष्ण बन करके आएंगे, तब हम तुमसे ही 28 दिन तक युद्ध करेंगे, तब इन्हें पता लगेगा बुढ़ापे में भी कितना दम है। ये वही जामवंत जी हैं। भगवान आए, जामवंत जी तो थे नहीं, जामवती थी। मणि को देखकर भगवान पहचान गए, इतने में जामवंत जी पीछे से आधम के भगवान को पहचान नहीं पाए, हो गया युद्ध। भगवान ने एक एक मुक्का रोज मस्का जोर जोर से, भयंकर युद्ध चला 28 दिन। भगवान ने इतने मुक्का मारे जामवंत जी के नट बोल्ट ढीले हो गए। जब अंतिम बार मुक्का उठाया, जामवंत जी को लगा कि इस बार में तो अब सब सीताराम हो जाएगा। सोई हाथ जोड़ के बोले प्रभु पहचान गए, अब ना मारो। ठाकुर जी बोले मुक्का खाने के बाद पहचानते हो? अच्छा पहचान गए, बोलो। अरे बोले अब क्या बोलना है, लेकिन हमें तो वही दर्शन करना है। कौन सा? तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाने हो। हमें आपके वही पुराने दर्शन करने हैं जो त्रेता युग में किए थे। रघुनाथ जी ने, वो ठाकुर जी ने दर्शन दिए। सरकार किस लिए आए हो? भगवान बोले कलंक लग गया चोरी का, ये जो मणि है इसी का लग गया। जामवंत जी बोले हम नहीं दे सकते। क्यों? ये मणि हमने बेटी को दे दी है, बेटी से लेना नहीं चाहिए वापस, पाप लगता है, दिया हुआ दान लेने में पाप लगता है, पाप। भगवान बोले फिर क्या उपाय है? जामवंत जी बोले एक उपाय। क्या? आप हमारी बिटिया ही दान में ले लो, जामवती को ले लो, और जब बेटी देंगे तो मणि भी दे देंगे, झंझट खत्म। भगवान बोले ऑलरेडी एक है। जामवंत जी बोले कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी हो भगवान का, दूसरा विवाह भी संपन्न हो गया। मणि लेकर के आए राजा सत्राजित के पास, ले हमारे ऊपर कलंक लगाता, देख ये तुम्हारी मणि है, भाई मर गया है, अंतिम संस्कार कर देना, ये प्रमाण पत्र रजिस्ट्री साथ में ले आए, गवाए साथ में पूरे खेल का, ये गवाए हैं बगल। सत्राजित बड़ा लज्जत हुआ, महाराज हमें क्षमा कर दो, भूल हो गई, आप जैसे महापुरुष के ऊपर कलंक लगवा दिया, हमें क्षमा करो। अब तो एक ही उपाय है, क्या? हमें ये मणि नहीं चाहिए। भगवान बोले तो हम क्या करें? स्वीकार करो आप। ठीक है दे आओ। ऐसे नहीं देंगे महाराज, फिर अब हमने बहुत अपराध किया है,
हमारी एक बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके साथ आपको ब्याह करना पड़ेगा। भगवान बोले 2 हो गई, चलेगा महाराज। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावर पड़ी और तीसरा ब्याह भी भगवान का संपन्न हो गया। चलो चौथा और सुन लो जल्दी जल्दी। अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिम इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। एक बार भगवान अर्जुन के साथ घूम रहे थे जमुना जी के किनारे। एक बहन जी बैठी थी ध्यान मुद्रा में। भगवान ने कहा अर्जुन जी जरा पूछ के तो आओ, किसका ध्यान कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कौन है, कहां से आई हैं, कौन भगवान को पाना चाहती हैं। अर्जुन जी गए, देवी जी राम 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 राम। किसका ध्यान कर रही हो? द्वारकाधीश का। किस लिए? हम उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन जी बोले कामना पूरी हो गई, भाई साहब पीछे खड़े हुए हैं, देखो मुड़ के। अर्जुन जी नजदीक आए, ठाकुर जी ने पूछा क्या बात है, किसका ध्यान कर रही हैं? अर्जुन जी बोले किसका करेंगी, आपका ही कर रही हैं। किस लिए? आपको पाने के लिए। परिचय तो पूछो। महाराज उनका नाम कालिंदी है। द्वारकाधीश भगवान गए, देवी जी तुम्हारी साधना सफल है। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावर पड़ी, ये भगवान का चौथा ब्याह भी संपन्न हो गया। अब जरा 5वां सुनो। उज्जैन के राजा थे 2, दोनों भाई थे, दोनों ही गद्दी पर बैठते थे। एक का नाम था बिंद, एक का नाम था अरविंद। इनकी एक बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। दोनों ही बड़े बलशाली। दोनों ने राजनीति में लाभ लेने के लिए विचार किया कि अपनी बहन सुंदर मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करवाएंगे। लेकिन स्वयंवर का जमाना था, सब राजाओं को बुला दिया कि जिसके गले में हमारी बहन माला डालेगी उसी से ब्याह होगा। पर बहन के कान में कह दिया सुन, दुर्योधन के गले में माला डाल देना। जब सब लोग आए तो द्वारकाधीश भी आ गए, देखने ही आ गए। वो आए थे देखने, मित्रविंदा जी तो उनके नाम की ही माला जप रही थी। जहां द्वारकाधीश को देखा सो भाइयों की तरफ उन्होंने मुंह टेढ़ा किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, और तुरंत ठाकुर जी के गले में माला डाल दी। और भगवान का 5वां ब्याह भी संपन्न हो गया। जरा झटमा सुनो। एक राजा थे कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? राजा बड़ा ही बलवान और बैलों का बड़ा शौकीन था। खूब बैल रख रखे थे अपने कैंपस में, अपनी जगह पर। 7 बड़े बलिष्ठ बैल थे। राजा ने प्रतिज्ञा ली, जो भी बलवान पुरुष एक ही रस्सी से 7 बैलों को बांध देगा उसी से हम अपनी बेटी का ब्याह करवाएंगे। सत्या का बड़े बड़े पहलवान शादी के चक्कर में गए। ज्यादातर लोग तो शादी के चक्कर में ही बर्बाद होते हैं, बोलो सीताराम। बड़े बड़े पहलवान शादी के चक्कर में गए। काऊ को पेट फट गओ, काऊ को हाथ टूट गओ, काऊ को घोड़ो टूट गओ, काऊ की खपड़िया फूट गई, पर एक रस्सी में 7 बैलों को नहीं बांध पाए। भगवान को पता लगा कि बड़ा खतरनाक केस है। भगवान को ऐसे कार्य करने में बड़ा आनंद आता है। ठाकुर जी पहुंच गए, बोले भैया लाओ रस्सी। रस्सी ली, एक क्षण में 7 रूप ठाकुर जी ने बनाए। कोई देख ही नहीं पाया। काहू ना लखा रहे सब ठाड़े, कोई देख ही नहीं पाया। एक ही रस्सी में 7 बैलों को बांध दिया। भगवान बोले चलो होने दो। 1 2 3 4 5 6 7 भावरें पड़ी और ठाकुर जी का 6वां ब्याह भी संपन्न हो गया। बोले बोलो दूल्हे राजा सरकार की। 7वां और सुनो। बसदेव जी की छोटी बहन नाम सुतकीर्ति भगवान से बड़ा प्रेम करती। लेकिन विचार किया सुतकीर्ति जी ने कि हम ठाकुर जी को मानते तो हैं तो ये भगवान, रिश्ते नाते जरूर हैं नजदीक के, पर हैं तो भगवान। भगवान तो भगवान है, पर इनसे प्रगाढ़ संबंध कैसे बन जाए, हमारा नाता कैसे इनसे जुड़ जाए। तो भगवान से नाता जोड़ने के लिए क्या उपाय किया जाए, यही मन में विचार करने लगी। तो इनकी एक बिटिया थी जिसका नाम था भद्रा। अपनी बेटी का ही विवाह भगवान के साथ करा दिया ताकि बिटिया के बहाने ही सही
बार बार दर्शन करने जाते रहेंगे, इनके दर्शन मिलते रहेंगे, वो हम पर कृपा हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 भामर पड़ी। ये भगवान का 7वां ब्याह भी संपन्न हो गया। 8वां और सुन लो। मध्य देश के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा। अच्छा, पुराने जमाने के राजा भी बड़े विचित्र होते थे। बताओ, ब्याह की ऐसी शर्तें रखते थे, आज के जमाने में रखते तो शायद एक भी ब्याह ना हो पाती। ये राजा ने शर्त रखी कि जो भी घूमती हुई मछली की आंख में तीर के द्वारा निशाना लगाएगा, नीचे प्रतिबिंब देखकर, वही हमारी बेटी से ब्याह करेगा। अब मछली की आंख में तीर मारना है, वो भी प्रतिबिंब देखकर। बड़े बड़े राजा आए, नीचे देखे मछली घूम रही, कहूं पेट में लगे, कहूं पूंछ में लगे, कहूं मुंह में लगे। मछली भी इतनी छिद गई कि वो बोली अब आंख ही में लगाओ। बाढ़ में गया, आओ आओ आओ, बाढ़ में गया, आंख ही में लगाओ, पर जल्दी करो, आओ आओ। अब बताओ, ब्याह किसी का, और बेचारी छिद रही मछली। क्या बोलो, श्री राम जय राम। भगवान को पता लगा, भगवान बोले चिंता मत करो, हम जा रहे। ठाकुर जी गए, ऐसा निशाना लगाया एक ही बार में, आंखी में लक्ष्य भेदन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनें पड़ी। ये भगवान के 8 ब्याह संपन्न हो गए। बोले दूल्हे राजा सरकार की जय हो। चलो, ये तो हो ही गए। 16,100 और इकट्ठे सुनो थोक में। एक राक्षस था भौमासुर, उसका दूसरा नाम था नरकासुर। बड़ा अत्याचारी पापाचारी था। जहां भी युद्ध करने जाता था, सुंदर स्त्रियों का हरण करके ले आता था, बंधन कर देता था। भगवान को पता लगा, भगवान ने उसको समझाया, नहीं माना। भगवान ने थोड़ी सी पूजा कर दी, पूजा थोड़ी टाइट हो गई, उसके प्राण निकल गए, मर गया। बोलो सीताराम। बध हो गया, मर गया। 16,100 रानियों को जिनको बंधन कर रखा था, भगवान ने छुड़वा दिया। कहा जाओ अपने अपने घर। वो सब भगवान के पीछे पड़ गई। बोले कहाँ जाएं, हम पे लग गया कलंक, बंधन में रहने का कलंक लग गया है। पति स्वीकार नहीं करेंगे, पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर जी 2 ही रास्ते बचे। भगवान बोले वो ही बता, एक या तो हम मर जाएं, दूसरा या आप स्वीकार कर लो। भगवान बोले अच्छी आफत, एक तो तुम्हें जेल से छुड़वाएं, कारागृह में बंधन में थी, तो तुम्हें हमने बंधन से छुड़वाया, अब ऊपर से अपने गले में घंटी डलवाएं। क्या गजब का जमाना है। कोई बात नहीं, मरो रो ना, भाड़ में गया। भगवान तो भगवान है। चलो आओ। 1 2 3 4 5 6 7 7 भामर पड़ियो। भगवान के 16,108 ब्याह हो गए।